देखो, तो कॉन्ट्रा वाउचर में देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास में क्या है कि मेरे पास में मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन किया। क्या किया? मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसमें मुझे कंपनी बनाना है। तो देखो सबसे पहले क्या, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000 रुपये। तो रिसिप्ट वाला वाउचर आप लोग पढ़ चुके हो। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे एक कंपनी बना ली। जैसे मैंने कंपनी कौन सी बनाई, RP लिमिटेड, ऐसे ही मैंने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, एंटर दबाया। मेलिंग नेम में मैंने ऐसे ही डाल दिया। एड्रेस डाल देते जल्दी से। कंपनी बनाना आप लोगों को आता है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। उत्तर प्रदेश। ठीक, पिन कोड मैंने जल्दी से डाल दिया 208001। फ़ोन नंबर डाल दो। फैक्स नंबर डाल देते हैं, ऐसे ही कुछ भी। ईमेल वगैरह आप सब डाल करके क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। आपने कंपनी यहाँ पे बना ली, आप लोगों की कंपनी यहाँ पे बन गई। अब कंपनी बन जाने के बाद में पहला वाउचर हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है 1,00,000 रुपये में। 1,00,000 रुपये में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो 1,00,000 रुपये में जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो उसका वाउचर हमको बनाना होगा। तो वाउचर बनाने के लिए आप लोग किस पे जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे। और रिसिप्ट में बनेगा कि नहीं बनेगा, रिसिप्ट में बनेगा। और CR में आपका क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, मैंने बोला था कि जो चीज़ हमें रिसीव हो रही थी उसको हम लोग किस में लिखते हैं, CR में। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखोगे। कैपिटल अकाउंट क्या यहाँ पे टाइप हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं टाइप हो रहा है, क्योंकि इसका लेजर नहीं बना हुआ है। तो Alt+C दबाएंगे और इसका आप लोग क्या बना लोगे, लेजर। ये मैंने आपको बता दिया था रिसिप्ट वाला वाउचर अच्छे से। और अंडर में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। ये आप लोगों ने पहले वाली पिछले वाली क्लास में देखा होगा आप लोगों ने कि क्या होता है, एक्सेप्ट। और कितना रुपए में स्टार्ट किया मैंने, 1,00,000। 1,00,000 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और फिर DR डालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, कैश अकाउंट। कैश में मैंने स्टार्ट किया ना, तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लेजर पहले से बना बनाया होता है, तो कैश अकाउंट ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1,00,000 रुपये। एंटर दबाया और नरेशन में क्या लिखा जाता है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ओपन बैंक अकाउंट इन SBI ऑफ इंडिया विथ 5,000 रुपीज़ कैश। मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5,000 रुपये में कैश से। ठीक, तो बैंक अकाउंट ओपन किया है मैंने 5,000 रुपये में। तो इसका वाउचर हम लोग किस में बनाएंगे, कॉन्ट्रा में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन किया है। और बैंक अकाउंट ओपन करने का वाउचर किस में बनता है, कॉन्ट्रा में। तो यहाँ पे आप रिसिप्ट की जगह क्या सिलेक्ट करोगे, कॉन्ट्रा। F4 वाली बटन दबा दो या फिर कॉन्ट्रा पे क्लिक कर दो, दोनों से यहाँ पे कॉन्ट्रा सिलेक्ट हो जाएगा। आपने क्या ओपन किया है, बैंक अकाउंट ओपन किया। तो आपके पास में क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है। और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। कैश से, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो जब भी आप लोग खाता खोलते हो तो उसमें आपके पास से कैश जाता है और बैंक आता है। तो जो जा रहा होता है उसको CR में लिखते हैं, जो आ रहा होता है उसको DR में लिखते हैं। तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, कैश। CR में डालेंगे कैश। एंटर दबाएंगे और कितने रुपए में, 5,000 रुपये में। तो 5,000 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे। एंटर दबाएंगे और DR में क्या आएगा मेरा, बैंक अकाउंट का नाम। कौन सा बैंक अकाउंट ओपन किया मैंने, स्टेट बैंक। तो Alt+C दबाया लेजर बनाने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। एंटर दबाया, फिर एंटर दबाया। अंडर में क्या हो जाएगा मेरा, बैंक अकाउंट। क्योंकि आप लोग जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो उसका अंडर में क्या रहता है, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया, एंटर दबाया। अकाउंट होल्डर का नाम मैंने यहाँ पे RP लिमिटेड लिखा हुआ है, तो मैंने क्या डाल दिया, राम कुमार डाल दिया। ठीक है, एंटर दबाया। और अकाउंट नंबर में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे कोई भी अकाउंट नंबर डाल दो। अकाउंट नंबर, IFSC कोड मैंने डाल दिया। ठीक, और बैंक का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या ब्रांच मैंने डाल दिया, क्या बड़ा चौराहा। एंटर दबाया। सेट चेकबॉक्स में आपको क्या रखना है, यस कर देना है। क्या रखना है,
यस, एंटर दबाएंगे और सेट चेकबुक में हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे तो हमारा चेकबुक का यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम नंबर, तो फ्रॉम नंबर में आपको क्या करना है कि फ्रॉम नंबर मतलब आपकी जो चेक बुक है वो कहाँ से स्टार्ट है, किस नंबर से स्टार्ट है। तो मैंने यहाँ पे, और चेक बुक का नंबर हमेशा कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100001, और जो इसमें मतलब पहली पेज का नंबर मैंने ये डाल दिया 1000, 4 बार 0 हो गया क्या, 100001, ये इतने से स्टार्ट है और कब कहाँ पर ख़त्म है, 100050 पे हमारी एंड है। मतलब ये जो नंबर डाला हुआ है ये फर्स्ट पेज का नंबर है चेकबुक का, और ये जो नंबर है ये लास्ट पेज का नंबर है। एंटर दबाएंगे, टोटल नंबर ऑफ चेक्स कितनी हो जाएंगी, 50। एंटर दबाओगे, चेकबुक का नेम, जिसकी चेकबुक है उसका नाम क्या है, मैंने कर दिया राम कुमार डाला था तो राम कुमार इसमें भी डाल देते हैं, राम कुमार के चेक है। एंटर दबा और फिर एंटर दबाया। चेकबुक प्रिंटिंग, क्या आपको चेकबुक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन करना है, हमें कर दिया नहीं। ये तब ऑन किया जाता है जब आपके पास में चेकबुक को प्रिंट करने वाली मशीन भी लगी होती है, उसका सेटिंग वगैरह हम लोग यहाँ से ऑन कर देते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास मशीन नहीं लगी हुई तो हम क्या करेंगे, नो करेंगे इसको। हाइट विथ वगैरह इससे किया जाता है। और एड्रेस डाल देंगे, कहाँ का है, बड़ा चौराहा। एंटर, कंट्री में इंडिया रहेगा, स्टेट बैंक, यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश रहेगा, और पिन कोड मैंने डाल दिया 208001। एंटर दबाया और एक्सेप्ट। यहाँ पे यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट का लेजर बन जाएगा, और बैंक अकाउंट में पैसे देखो पहुँच गए कितने रुपए, 5000 रुपये। फिर एंटर दबाया। अब ये आपसे बोलेगा कि आपने जो लेजर बना रहे हो उसमें कि आपने 5000 में से कितने कितने की नोटें जमा कर रखी हैं। तो मैंने कह दिया 500 की कितनी नोटें, 10 नोटें 5000 में। एंटर दबाया, 5000 यहाँ पे आ जाएगा। देखो 500 की 10 नोट जमा करोगे तो 5000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर एंटर दबाओ। अब यहाँ पे आप लोग नरेशन में क्या डालोगे, नरेशन में आप लोग लिखोगे बीइंग ओपन बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इन लिख दो, इन बैंक अकाउंट में, मैंने साथ लिख दिया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया। अब ठीक है, इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन हो गया। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने बैंक में पैसा जमा किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो बैंक में कैसे पैसा जमा करोगे, यहाँ पे सीआर में क्या आएगा, सीआर में आपका आएगा क्या, आपने किस बैंक में जमा किया है। देखो जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पास में बैंक आता है और पैसा जाता है। तो जो आ रहा होता है उसको किस में लिखते हैं, डीआर में लिखते हैं, जो जा रहा होता है उसको किस में लिखते हैं, सीआर में लिखते हैं। तो जा क्या रहा है इसमें, कैश जा रहा है। तो सीआर में आप क्या लिखोगे, कैश। क्या लिखोगे, कैश। कितने रुपए जमा कर रहे हो आप, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 2000। तो 2000 रुपये आप जमा कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैश में कितना रुपए डालोगे, 2000। एंटर दबाया और डीआर में आप क्या लिख दोगे, किस बैंक में जमा कर रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर रहे हो ना। तो ये देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखो आपके पास में अभी एक चीज़ ध्यान रखना, आपने 1 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। अब 5000 रुपये में आपने बैंक अकाउंट ओपन किया और उनमें उस 1 लाख में से आपने 2000 रुपये जमा भी कर दिए, तो टोटल आपने 7000 रुपये बैंक में डाले हैं। तो देखो 1 लाख में से 7000 रुपये कम हो गया तो कितना रुपये बचा, 93,000 रुपये बचा, ठीक। एंटर दबाया और यहाँ पे फिर से ही पूछेगा आपने कितने रुपए की नोटें जमा करी हैं। तो मैंने कह दिया सिक्के जमा कर लें, ऐसा कर देते ना, यहाँ पे 10-10 की नोट जमा कर दी, 200, 2000 हो गया। एंटर दबाया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग डिपॉजिट कैश इनटू बैंक एसबीआई। एसबीआई जरूर लिख देंगे क्योंकि हो सकता है कोई और भी बैंक हो मेरे पास में। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। इस तरह से हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रा के वाउचर। और भी मैंने क्या किया, ओपन बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ ₹4000। मैंने अब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन किया है कितने रुपए से, 4000 रुपये से। सेम वही काम, कौन सा वाउचर बनेगा, कॉन्ट्रा, ठीक।
और जब भी आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो, क्योंकि बैंक अकाउंट जब भी आप लोग ओपन करते हो तो उसका वाउचर किस में बनता है, कॉन्ट्रा में बनता है। तो आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करिए। इसमें CR में क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि कैश जा रहा है। एंटर दबाया, कितने रुपए में, 4,000 रुपये में बैंक अकाउंट ओपन किया, एंटर दबाया। अब यहाँ पे देखो 4,000 रुपये बैंक का यहाँ पे स्टेट बैंक में जमा हो रहा है। हमें किस में जमा करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या यहीं पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, Alt+C। लेजर बनाने की शॉर्टकट की, कोई भी चीज़ क्रिएट करना हो तो आपको शॉर्टकट की Alt+C दबानी होती है। तो यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डाला लेजर बनाने के लिए। अंडर में क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, और अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, राम कुमार। एंटर। अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ, ऐसे कोई भी डाल दो। IFSC क्या डाल दिया, बारबो। गोविंद, बस। बैंक नेम में मैंने डाल दिया, देखो बैंक नेम यहाँ पे नॉट अवेलेबल ही रखा है मैंने भी। और ब्रांच में मैं क्या डाल देता हूँ, गोविंद नगर। गोविंद नगर। सेट चेकबुक, अब इसकी चेकबुक हम यहाँ पे कर लेते हैं, यस। ये भी मैंने फ्रॉम नंबर मैंने क्या किया, 1000 था, अब मैं इसको 20 कर लेता हूँ। कोई भी चेकबुक का नंबर डाल दो अभी के लिए फ़िलहाल। ये तो पहले पेज का नंबर है, ये लास्ट पेज का। चेकबुक का नाम क्या है, राम कुमार की चेकबुक है तो राम कुमार डाल देते हैं। एंटर। इसको अभी नो रख रहे हैं, एड्रेस डाल दो गोविंद नगर, पिन कोड 208001। एंटर दबा करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। 4,000 रुपये यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी पहुँच गए। अब बचे मेरे पास 89,000 रुपये, राइट। एंटर दबाया। आप कितने कितने के नोटें जमा कर रहे हो, मैंने यहाँ पे 500 की कितनी नोटें कर ली, 8 नोटें, 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। एंटर दबाया और यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। एक्सेप्ट कर लिया, एंटर दबा करके, ठीक। तो ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खाता खुल गया। अब आप लोग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये भी आप कर लोगे। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 1,000 रुपये, अच्छा ये वाला आप लोग कर लोगे, इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। बैंक में पैसा आपने जो जमा कर रहे हो उसको हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। चलो नहीं कर रहा है स्किप, बना ही देते हैं जल्दी से, 2 मिनट का काम है। तो मैंने देखो क्या किया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मैंने बैंक में पैसा जमा कर दे रहे हैं, ठीक है, 3,000 रुपये, नहीं स्किप कर रहे हैं, बना देते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा करना है तो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CR में आए, ये भी हमारा कॉन्ट्रा में बनेगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, अपने बैंक में पैसा जमा करते तो कॉन्ट्रा में बनता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, और कितना रुपए जमा कर रहे हो आप, 3,000 रुपये। तो यहाँ पे हम डाल देते 3,000। और DR में क्या आएगा, किस बैंक में आप जमा कर रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक। एंटर दबाया। तो जैसे आप 3,000 रुपये बैंक में जमा करोगे, 4,000 से खाता खोला था, 3,000 जमा कर रहे हो, टोटल 7,000 रुपये यहाँ पे हो गया। एंटर दबाया। अब ये फिर से आपसे पूछेगा यहाँ पे कितने कितने के नोटें जमा कर रहे हो, तो कितने कितने के नोटें जमा कर रहे हैं, 3,000 जमा कर रहे हैं ना, तो कितनी नोटें हो जाएंगी, 6 नोटें। एंटर, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे लिख दो बैंक ऑफ बीइंग डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। इसलिए मैंने वहाँ पे SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम इसलिए लिखना है कि कौन से बैंक में जमा कर रहे हो ये भी तो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे एंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरा क्या है मेरे पास में, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ ₹1,000। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,000 रुपया क्या किया है, निकाल लिया। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,000 रुपये निकाला है, तो कैसे बनेगा इसका, तो इसका भी वाउचर आपका किस में बनेगा, कॉन्ट्रा में बनेगा। क्यों वाउचर कॉन्ट्रा में बनेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो जब भी हम लोग बैंक से पैसा, अपने बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसका वाउचर किस में बनता है, कॉन्ट्रा में बनता है। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, कॉन्ट्रा वाउचर। और आपके पास में अब जब आप लोग बैंक से पैसा निकालते हो तो आपके पास में क्या आता है, पैसा आता है और बैंक
जाता है। तो जो आ रहा है उसको DR में लिखो, जो जा रहा है उसको CR में लिखो। तो क्या जा रहा है आपके पास से? बैंक जा रहा है। कौन सा बैंक? कौन से बैंक से पैसा निकाला है? बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा निकाल रहे हैं। कितना रुपए? 1000 रुपये। तो बैंक ऑफ बड़ौदा CR में मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे कितना रुपए डाल दोगे? 1000 रुपये। एंटर दबाया, फिर एंटर एंटर। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो चेक का नंबर यहाँ पे हो जाएगा, चेक 200001। ये देखो एंटर दबाएंगे, फिर DR में क्या लिखोगे? क्या निकाल लो आप? कैश। तो कैश अकाउंट डाल दिया। फिर यहाँ पे क्या करोगे? एंटर दबाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? चेक बुक का पहले तो नंबर, चेक का नंबर लिख लो। चेक नंबर 200001 being withdraw cash from बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बड़ौदास लिख दिया था। अब बड़ौदा सही है। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में क्या? कैश विड्रॉल फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2000 रुपये। मैंने क्या किया? बैंक से कैश निकाला है। किस बैंक से अब निकाला मैंने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकाला है। तो अब बताइए आप लोग CR में क्या आएगा? बताइए क्या आएगा CR में? बोलो क्या आएगा? हाँ, CR में क्या आएगा? SBI अकाउंट, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा जा रहा है और पैसा आ रहा है। तो जो जा रहा है उसको पहले CR में लिखो। कितना रुपये निकाला मैंने? 2000 रुपये। तो यहाँ पे 2000 रुपये डालें, 2000 है ना? हाँ, एंटर दबाया। अब ये देखो चेक बुक का नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। जैसे आप पहली चेक निकाल रहे हो तो 100001। ठीक, इंस्टॉलमेंट डेट 1/4/24। ये देखो ऑटोमेटिक आएगा। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्या निकाल रहे हो? कैश। तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर दबाया। 2000 रुपये कैश यहाँ पे आपका आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा? चेक बुक का पहले तो नंबर लिखो। चेक नंबर क्या था? चेक नंबर 100001 बीइंग अरे यार स्पेलिंग गलत बार बार हो जा रही है। विथड्रॉ कैश फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट किया, बन गया हमारा ये। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बैंक का बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो कैश ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखो मेरे पास में 2 खाते हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे को भेज दिया, किस में? बैंक ऑफ बड़ौदा में भेजा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है? आप कैसे वाउचर बनाओगे? मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम लोग एक बैंक से अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को, अमाउंट को, तो उसका वाउचर किस में बनता है? कॉन्ट्रा में बनता है। तो यहाँ पे आपके पास में आप लिखो क्या कर रहे हो? कैश को ट्रांसफ़र कर रहे हो 3500 रुपये स्टेट बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसका वाउचर हम लोग कॉन्ट्रा में बनाएंगे। और CR में क्या आएगा आपका? क्या जा रहा है आपके पास से? किससे पैसा जा रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जा रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे। किससे? जिससे पैसा जा रहा होता है उसका हम लोग नाम लिखते हैं किसमें? CR में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा जा रहा है तो 5000 रुपये पड़े, 3500 रुपये क्या हो रहा है? जा रहे हैं। एंटर दबाया, ये देखो चेक का नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो अब कितना रुपये बचा? 3500 रुपये दे दिए 5000 में से, तो देखो 1500 रुपये बचेगा। क्या जा रहा है? कैश नहीं आएगा यहाँ पे। क्या आएगा आपका? होगा यहाँ पे नाम बैंक का। स्टेट बैंक से किस में जा रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? DR में मतलब जिसमें पैसा जा रहा होता है वो लिखा जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो 9500 बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। एंटर दबाया और यहाँ पे क्या लिख देंगे? बीइंग ट्रांसफर अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ऑफ बड़ौदा। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। बस आप लोगों का कॉन्ट्रा वाउचर कंप्लीट। इस तरह से आप लोग कॉन्ट्रा वाउचर बनाते हो। ठीक, बना लोगे, इजी है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेमेंट वाउचर पढ़ते हैं, ठीक है।